आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं खबर समय जगत और मैं आपके साथ जया वाजपेयी। मध्य प्रदेश के विदिशा में भाजपा जिला उपाध्यक्ष योगेंद्र सोलंकी पर रेप का मामला दर्ज होने पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने सरकार पर निशाना साधा है। पटवारी ने कहा कि बीजेपी नेता का अपनी ही भतीजी के साथ बलात्कार करने का मामला आज सुर्खियां बनी हुई है। ये अराजकता और अद्भुत सरकार का फेलियर है। पटवारी ने कहा कि सरकार का आज तक कोई प्रयास इन घटनाओं को रोकने के लिए नहीं हुआ। 10 दिन पहले एक शिक्षिका के साथ बालाघाट में बीजेपी के नेता ने दुष्कर्म किया। अक्टूबर में इंदौर के महू में सेना के जवानों के साथ जो महिलाएं थीं उनके साथ जो बीजेपी के नेताओं ने किया, बहुत ही चर्चित मामला था। दतिया में भी भाजपा नेता ने कुछ लोगों के साथ मिलकर 2 महिलाओं के साथ बलात्कार किया। तब नरोत्तम मिश्रा के मुंह में दही जम गया था। जबलपुर में नौकरी दिलाने के नाम पर 28 साल की युवती के साथ बीजेपी के नेता शशिकांत सोनी ने बलात्कार किया। पीसीसी चीफ ने कहा कि आखिर ऐसी सैकड़ों घटनाओं में बीजेपी के नेता ही सामने क्यों आते हैं, यह सवाल तो है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दबाव में हजारों मामले दब जाते हैं। भोपाल, विदिशा समेत पूरे प्रदेश के जिलों में 17 मिनट में एक बलात्कार हो रहे हैं। जनता सरकार का चाल चरित्र चेहरा पहचाने। भाजपा नेताओं पर इस तरीके के मामले सामने आते हैं तो उन्हें बचाया जाता है, ना कि कार्रवाई की जाती। जीतू पटवारी ने कहा कि अभी जो सोलंकी पर रेप का मामला दर्ज हुआ उसमें 5 से 10 बीजेपी नेता लग गए होंगे उसे बचाने के लिए। अखबारों की सुर्खियां हैं कि बीजेपी के एक नेता योगेंद्र सिंह सोलंकी ने एक बेटी के साथ बलात्कार किया। हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि सरकार रोज 17 मिनट में एक मध्य प्रदेश में बलात्कार होता है। यानी अल्टीमेटली अराजकता है, अद्भुत सरकार का फेल्यूर है। और मोहन यादव चूंकि गृह मंत्री है, उसके बाद भी किसी प्रकार का कोई प्रयास इन घटनाओं को रोकने के लिए नहीं हो रहा है। 10 दिन पहले बालाघाट में एक शिक्षिका के साथ बीजेपी के नेता ने रेप किया था। अक्टूबर में महू में सेना के जवानों के साथ 2 महिलाओं का केस बहुत चर्चित हुआ, उसमें बीजेपी के नेताओं के रिश्तेदार सामने आए थे। दतिया में बीजेपी से जुड़े नेताओं ने 3 अन्य लड़कों के साथ मिलकर 2 बहनों के साथ जाति की एक के साथ सामूहिक बलात्कार किया। उस समय भी नरोत्तम मिश्रा के मुंह पे दही जम गया था। नौकरी दिलवाने के बहाने जबलपुर में 28 वर्षीय युवती का मामला बलात्कार में आया था, जो व्यापारी प्रकोष्ठ के शशिकांत सोनी बीजेपी के जबलपुर के नेता थे, उनके खिलाफ ये एफआईआर दर्ज हुई थी। ऐसे बैतूल में 58 साल के पूर्व एल्डरमैन और भाजपा नेता रमेश गुला ने 13 वर्ष की बच्ची के साथ रेप करते हुए उन पर आरोप लगे थे और गिरफ्तार हुए। आखिरी में जनता ने उनको जलाने की कोशिश की। निवाड़ी की एक युवती है, बीजेपी नेता ने पूर्व सरपंच केशव यादव ने सरकारी आवास दिलाने का झांसा देकर उसके साथ जाति की। मंदसौर में बीजेपी नेता देशबंधु आर्य ने भारतीय जो पार्टी के बड़े पद पे हैं, उनने एक महिला के साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया। होशंगाबाद में खेल प्रकोष्ठ के संयोजक संजू मिश्रा के खिलाफ 17 साल की बेटी का से जाति करने का मामला दर्ज हुआ। ऐसी सैकड़ों घटनाएं हैं। ये बीजेपी के नेता ही इनके पीछे क्यों आते हैं, ये सवाल तो है। जैसा मैंने कहा, राजनीतिक दबाव में हजारों मामले दब जाते हैं। और सीएम की कॉन्स्टिट्यूंसी में ही फुटपाथ पे एक बेटी के साथ रेप हो रहा था, हमने देखा, सुना, समझा। जबलपुर में छात्रवृत्ति के नाम पर 17 बेटियों के साथ जाती हुई, ये भी इसी हमारे प्रदेश की घटना है। भोपाल, मुरैना, हरदा सहित प्रदेश के कई जिलों में रोज 17 मिनट में एक बलात्कार होते हैं और मोहन यादव मौन है। और कोई इसके अलावा भी कभी जिज्ञासा नहीं बताई कि हम इसके लिए कुछ प्रयास करेंगे। सोच में गड़बड़ है। मैं मानता हूं कि इस पर सरकार संज्ञान मिले, समाज संज्ञान मिले और बीजेपी के असली चाल चरित्र और चेहरे को पहचाने। बालाघाट में बीजेपी युवा मोर्चा की जिलाध्यक्ष रेप का केस दर्ज है। पार्टी ने पद से हटा दिया, लेकिन अब तक गिरफ्तार नहीं कर पाई पुलिस। मैंने कहा ना, बीजेपी के नेता कुछ करे अपराध, बेटियों के साथ जाति करे, बलात्कार करे, करप्शन करे, एक पे भी बीजेपी का रिएक्शन नेगेटिव नहीं आता है कि उनके साथ हम कानून का काम करें, उनको बचाएं कैसे, इस पे पूरी बीजेपी लग जाती है। मैंने कहा ऐसे जितने मामले, उनको अभी ये सोलंकी का भी जो केस है
5-10 नेता लग गए होंगे उनको बचाने के लिए। आप देख रहे थे भोपाल से आदित्य सराठे की रिपोर्ट। इस तरह की खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें खबर समय जगत।